हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा लंबे समय बाद हमारी मैथ की क्लास हुई। आज हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज पढ़ेंगे। ये काफी लंबा टॉपिक है। यहाँ से भी एक दो सवाल जो है वो आपके पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। एवरेज के अंदर लगभग हमारी 3 से 4 पार्टों में क्लासें रहेगी। ये 20-22 इसके टाइप है, सभी को एनालिसिस करेंगे। तो सभी बच्चे अपने जैसे भी हमारी क्लास होती है, चाहे जीके की, मैथ की, साइंस की, रीजनिंग, कैसे भी, आप अपनी नोटबुक साथ अवश्य लेकर बैठे और उसके बाद उसको क्या है नोट करते रहें कुछ पॉइंटों को, और अपने बचे समय के अंदर अपनी जो है वो क्लासों का क्या अच्छे से क्या है रिवाइज करें। 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, 3 ही फॉर्मूलों पे जो है हम क्या है क्लास को एनालिसिस करेंगे। पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे, पूरे पार्टों को कंप्लीट करेंगे। पहला है क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है? क्रमागत संख्याएं जो होती है बेटा, वो लगातार संख्याएं होती है। लगातार संख्याओं को क्या है क्रमागत संख्या बोला जाता है। लगातार, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लगातार, लगातार लगातार का मतलब, या अंतर की भी कह सकते हैं। अंतर, लगातार अंतर, यानी कि लगातार संख्या अंतर उनका समानों से क्रमागत कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से हो सकता है। 3, 5, 7, 9 भी समागी, इनका भी अंतराल कितना है? समान है। हो सकता है आपकी 4, 8, 16, 20, ये भी क्रमागत संख्या है बेटा। हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25, ये भी आपकी क्या है क्रमागत संख्या है। ये आपको याद है रखना है। क्रमागत का मतलब होता है कि अंतराल जिसका समान होगा वो क्रमागत संख्याएं होती है। अंतराल जिनका समान होगा वो प्राकृत संख्या जो कहें, जिसको कहते हैं अंतराल समान, या अंतर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। लगातार होती है, कंटिन्यू होती है। जैसे 3, ये विषम आ गई, तो 3, 2, अंतराल कितने का? 2 का है। इसके अंदर कितने का? 4 का। इसके अंदर कितने का? 5 का है। चाहे फिर आपसे 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से दी गई हो, तो आपका आंसर हो जाएगा, का औसत क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या प्लस, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। बटे में क्या जाएगा? 2। अंतिम संख्या बटे में कितना जाएगा बेटा? 2। यानी पहली संख्या कितनी है? 10 है। अंतिम कितनी है? 40 तक दी गई है। बटे 2 आ जाएगा 50, यानी 50/2 हमारा आंसर आ जाएगा 25। अगर 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 और 25 कितना हो गया बेटा? प्रथम कितनी है? 5, अंतिम कितनी है? 25, तो क्या हो गया बेटा? 30/2। 30/2 यानी 15 औसत आ जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम कितनी है? 4 है। अंतिम कितनी है? 20 है। बटे में कितना? 2, कितना हो गया? 24। कितने हो गई? 24। 24/2 यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसकी अगर मैं बात करूं 10, ये आपका 9 है बेटा। अगर इसकी बात करें 9 और 3, 9+3, 9+3 यानी सॉरी, प्रथम संख्या कितनी है? 3 है। अंतिम कितनी है? 9 है। बटे कितना? 2। 9 और 3 कितना? 12। 12/3 कितना हो जाएगा? 6। 6 आंसर हो जाए। तो ये आपको याद रखना है कि लगातार जो होती है, आज इसी पे ही हम क्या है इन सवालों पे ही चलेंगे। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 से हमें क्या है भाग देना है। ये क्रमागत संख्याएं लगातार होती है जिनका अंतराल या अंतर, या आप गैप जो भी कह सकते हैं, समान हो, अंतर समान हो। इस पे भी पढ़ेंगे। दूसरा है, ये कल टाइप पढ़ेंगे। ये तीसरा टाइप है, काफी बड़े बड़े टाइप हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से समझिएगा। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी प्रथम का मतलब है पहली 4 सम संख्याएं का क्या है औसत ज्ञात करना है। तो पहली 4 यानी हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रथम, प्रथम जो है वो क्या है? प्रथम है, प्रथम सम संख्या कौन सी है? हमें इस सवाल में पता होना चाहिए कि प्रथम सम संख्या कौन सी है। तो याद रखे पहली जो है वो सम संख्या 2 होती है। लेकिन इसमें क्या जिक्र किया गया? प्रथम 4 किया गया है। 2 के बाद क्या आती है? 4 आती है। 4 के बाद 6 आती है। 6 के बाद 8। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है 4 प्रथम सम संख्या किसकी? 4 प्रथम सम संख्या। ये कितनी होगी? 4 होगी। अब इनका अंतराल चेक करेंगे। 2 का है, फिर 2 का है, फिर 2 का। अंतर कितने का है? 2 का। समान है, क्रमागत संख्या। अगर समान अंतर है, प्रथम संख्या हमें पता होनी चाहिए कि सम, विषम, पूर्ण संख्याएं कौन सी है, वो सभी को हम बेसिक से बिल्कुल। तो पहली सम संख्या 2 से शुरू होती है। प्रथम 4 तो 4 लिखेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है? अगर अंतर समान हो, अंतर अगर समान है,
समान है तो अपना फॉर्मूला है प्रथम प्रथम संख्या प्लस क्या आ जाएगा अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस से अंतिम संख्या बटे में क्या आ जाएगा 2। तो पहली संख्याएं कौन सी है, पहली संख्याएं प्रथम 2 है, अंतिम कितनी 8 है, यानी 2 + 8 बटे 2 आ जाएगा। तो अपना हो गया 10 बटे 2। इसको कट करेंगे यानी अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। औसत कितना 5 आ जाएगा आंसर। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्रथम सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा बेटा 5 आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। 5 आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। सेकंड देखिएगा, सेकंड देखिए दूसरा सवाल समझे, एक टाइप से दो सवाल डाले हैं, इससे आप अच्छे से आकलन कीजिए। अगला क्या पहले 4 सम संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 4 किसका प्रथम 4 का पूछा गया। तो पहली सम संख्याएं, पहली सम संख्याएं कहाँ है 2 से शुरुआत होती है, किससे होती है 2 से सम संख्याएं क्या होती है शुरुआत होती है इनकी। कहां से होती है 2 से इनकी क्या है शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरी सम संख्या 4 है, फिर तीसरी 6 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 10 है। क्योंकि कितनी संख्याएं पूछी गई है हमें 5 सम संख्याएं, कितनी पूछी गई बेटा 5 सम संख्याएं, कितने 5 सम संख्याएं हैं। तो प्रथम हमें पता होना चाहिए कौन सी है, प्रथम हमारी कौन सी है, तो प्रथम हमारी क्या होगी 2 हो गई, प्रथम हमारी क्या होगी 2 हो गई बेटा। अंतिम हमारी कितनी होगी अंतिम, अंतिम जहां तक पूछा गया है, प्रथम जहां से वो क्या है शुरुआत होती है, विषम पूर्ण प्राकृत ये सभी संख्याएं आपको याद रखना है। तो पहली सम संख्या 2 होती है, 5 पूछेगी तो 5 आप टाइप करेंगे, प्रथम 5 पूछा गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 1 से 5 तक अगर लगा हो 5 तक, यानी फिर आपकी 2 और 4 हो गए, क्योंकि तक लगाया है 5 तक। और यहाँ पे क्या प्रथम 5, पहली 5 कौन कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है 1 से 10 तक। तब आपको ये 10 नहीं लिखना है, याद रखना 10 तक, यानी 10 तक कंप्लीट हो जाएगी। 10 अंतिम सम संख्याएं है। विषम की बात करें तो 9 अंतिम विषम है। तो फिर आपका फॉर्मूला अंतर समान है, अंतर चेक करेंगे, अंतराल कितने हैं 2 का है, समान है समान है। फॉर्मूला प्रथम संख्या प्लस अंतिम, यानी 2 + 10 बटे 2, 2 + 10 बटे 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया 12 बटे 2, 12 बटे 2 यानी कि 6 आपका आंसर आ जाएगा, 6 आपका क्या है आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस टाइप से आपको एक नहीं लगभग 20 से 25 सवाल करने हैं। पहली 10 सम संख्याएं, पहली 15 सम संख्याएं लेनी है, 20 लेनी है, 30 50 100 तक आपको क्या है सभी जो है वो क्या है टाइप के 10 की रो के 20 के 30 के 40 50 60 70 सभी के क्या है सवाल करने हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्या है परफॉर्मेंस होगी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा कितने टाइप करो, अगर बात करें एक दिन में 20-20 टाइप की, तो एक ही टाइप के सवाल होंगे और लगभग एक टॉपिक के अंदर 10 से 12 है। तो यानी एक साल में भी ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आपको हम एक्स्ट्रा के लिए 2 टाइप से सवाल समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब तीसरा टाइप क्या आता है, प्रथम 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। देखिए गुणजों से रिलेटेड काफी सवाल पूछे थे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है गुणजों, गुणज होते हैं या गुणजों बोलते हैं, इनका मतलब होता है गुणा, इनका मतलब होता है गुणा यानी पहाड़ा, गुणा गुणा। जैसे 5 दिया गया, किसका 2 का दिया गया 5, तो यानी कि 2 का पहाड़ा 5 तक याद रखेंगे। प्रथम 3 का गुणज, प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणजों के यानी 3 के पहाड़े को 5 तक क्या है डिवाइड करना है। तो 2 पूछा गया, 2 का क्या जाएगा 4 आ जाएगा, 3 पे करेंगे 6 आ जाएगा, 4 पे करेंगे 8 आ जाएगा, 5 पे पूछा गया तो 10 आ गया, 5 पे पूछा गया तो क्या गया 10 आ गया। अब सबसे पहले अपन क्या है औसत पूछा गया, तो हमें तो ये याद करना है कि वर्गों का अंतराल है या घनों का है या समान अंतराल है। तो सबसे पहले क्या है अंतराल चेक करेंगे, अंतराल कितने का है 2 का है, उसके बाद भी 2 का है, उसके बाद भी 2 का है, उसके बाद भी 2 का है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रथम संख्या, कौन सा प्रथम संख्या, एक बार फिर लिख रहा हूं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में, अंतिम संख्या बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2। जब अंतर समान हो
चाहे संख्या वो पूर्ण हो, प्राकृत हो, सम हो या विषम हो या गुणा यानी गुणज हो, किसमें भी दियो अंतर समान है तो इसी से सोल्व होगा। पहली संख्या हमें दी गई है कि हमें यह पता है कि दो के यानी कि दो का पहाड़ा, यानी ये याद रखना है। 3 का दिया हो तो 3 का, तो पहली संख्या आपकी क्या होगी, 2 होगी। 2 प्लस 10 बटे में 2, आगे आ जाएगा आपका कितना, आगे आपका आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12 बटे 2, यानी कट करेंगे तो आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 के गुणज प्रथम 10 तक करने हैं, यानी 3 के गुणज पूछे जाए, 3 के गुणज बेटा 3 के गुणज आपको पूछे जाए, पर 3 के प्रथम 10 गुणज यानी पाड़ा 10 तक बोलना है। 5 का पूछ लिया जाए 5 तक तो यानी 25 हो जाएगा। 6 का 8 तक, इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन क्या है एनालिसिस करने हैं, कम से कम 25 टाइप तो आपको एनालिसिस करने हैं, ताकि आपका क्या है जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्या है कंप्लीट हो चुके। चलिए अगला फिर एक टाइप के 2 5 के पहले या 5 के प्रथम या पहले 5 गुणजों का औसत, तो याद रखें जिसका दिया उसका मतलब वही पाड़ा हुआ, जिसका दिया उसका वही पाड़ा। उसके बाद 10 तक दिया तो 10 तक बोलना है, 5 तक दिया तो 5 तक बोलना है, 6 तक दिया तो 6 तक, अगर 7 तक दिया तो 7 तक और 8 तक दिया तो 8 तक। ये आपको ध्यान रखना है। हमें कितने तक दिया है, 5 तक दिया गया, कितने 5 तक दिया गया है, किसका 5 का पाड़ा यानी 5 तक। 5 को 1 से करेंगे 5 एकम 5, 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 4 से करेंगे 20 आ जाएगा। 5 तक हमें दिया पूछा गया है, 5 तक हमें क्या है पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमें प्रथम संख्या पता है, अंतिम संख्या पता है, लेकिन हमें सबसे पहले अंतराल ज्ञात करना है, कितने का है 5 का, 5 का कितने का है 5 का, यानी अंतराल अगर समान हुआ तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है 5 है, अंतिम संख्या कितनी है 25 है, बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 बटे 2, 30 बटे 2, 30 को काटेंगे तो यानी आपका 15 आंसर आ जाएगा, कितना 15 आंसर आ जाएगा। पहले 5 के पहले या 5 के प्रथम गुणजों का औसत ज्ञात करो। ये याद रखना है कि यहाँ पे औसत पूछा गया, औसत एवरेज, औसत एवरेज जो है वो क्या है ज्ञात करना है। क्लियर है, जो संख्या दी उसका पहाड़ा, जहां तक 5 तक पूछा जाए, 6 तक, 7 तक, 8 तक, 10, 12, 15, 20 तक, 10 से अंडर में ही पूछा जाएगा तो उसका मतलब उतना गुणा करना है। अपने को सबसे पहले अंतराल चेक करना है, अंतराल अपने को मिल जाए तो पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़कर 2 से भागे दे देना, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट टाइप है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिएगा सम संख्याएं हमने पढ़ा, प्रथम पूर्ण संख्या भी पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या भी पढ़ेंगे, गुणज भी पढ़े थे हमने। तो सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि प्रथम प्राकृत, पहली प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्रथम, प्रथम प्राकृत संख्या का डायरेक्ट भी सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक है। पहली प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो 1 से शुरू होती है, कौन से, प्रथम प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, ये याद रखना, किससे 1 से प्रारंभ होती है। अब देखिए कहां तक पूछा गया 10 तक, क्या पूछा गया 10 तक, 1 उसके बाद 2 प्राकृत यानी लगातार, प्राकृत यानी लगातार होता है, पीछे भी हमने पढ़ा था प्राकृत यानी लगातार होता है, अंतराल। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि पहली प्राकृत कौन सी, तो 1 है, उसके बाद 3, 4, इस प्रकार से क्या दिया गया है 10 प्राकृत संख्याओं का क्या है औसत पूछा गया। हमारे पास प्रथम संख्या भी है, हमारे पास क्या गया प्रथम संख्या भी आ गई, सबसे पहले जो चेक करनी है, अंतिम भी आ गई, कौन सी आ गई, अंतिम भी आ गई। उसके बाद अंतराल आपने देखा होगा, बिल्कुल किसका है 1 का अंतराल है, अंतर क्या है समान है, अंतर क्या है समान है, अंतर समान होगा तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देना है। मैटर ये करता है प्राकृत, पूर्ण संख्या, सम संख्या, पहले वर्ग जो है सम वर्ग संख्याएं, फिर पूछा जाएगा सम घन संख्याएं या विषम वर्ग संख्याएं या विषम जो है वो पूर्ण वर्ग जो है वो संख्याएं जो है ऐसे पूछा जाए, तो वो हमें पहचान होनी चाहिए कि पहली जो है वो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, प्राकृत का मतलब लगातार होता है, अंतराल इसमें 1 का है, तो पहली 1 है, पहली 1 है, अंतिम कितने बेटा 10 है, बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
यानी कि 10 और 1 कितने हो गए, 10 और 1 आपका 11, 11/2 यानी 5.5, 5.5 आपका क्या है आंसर होता है। ये बिल्कुल आज इस टाइप से बेसिक सवाल डालने हैं। इसकी लगभग 4 से 5 क्लास होगी, 4 से 5 क्लास होगी, एवरेज काफी बड़ा टॉपिक है और 1 से 2 सवाल यहाँ से कन्फर्म जो है वो पूछे जाते हैं। तो साथ साथ अच्छे से टाइप करते हैं और आपको ये बता दिया जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी क्या है परफॉर्मेंस होगी। अगला देखिए, अगले सवाल में फिर क्या पूछा गया था, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी प्रथम यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रथम 20 दी गई है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या पूछा गया, प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम प्राकृत यानी प्रथम का मतलब होता है कि कहां से वो प्रारंभ हो रही है, कहां से वो शुरू हो रही है। प्रारंभ होना शुरू होना जो है वो कहां से, तो पहली 1 होती है, उसके बाद 2, फिर आपको पता है प्राकृत का मतलब होता है लगातार कंटिन्यू होता है। तो यानी कि आप यहां से क्या है कितने 20, फिर चाहे आपको 1 2 यानी कि 30 तक दी जाए। ऐसे आपको एग्जाम्पल जो है वो टाइप के सवाल प्रैक्टिस करने हैं और नोट्स में अच्छी तरीके से मेंशन करने, ताकि परीक्षा के टाइम आप अपने ही प्रैक्टिस किए हुए सवालों को अपने ही क्या है उसको जल्दी से क्या है टाइप करें, 10 20 30 40 50 60 जहां तक आप कर सको, जितना आपको समय। लेकिन 25 टाइप के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 25 प्लस टाइप के एक टाइप के सवाल के प्रैक्टिस आपको एनालिसिस करने हैं। तो ये हमारा आ गया कितना, 20 तक दिया गया बेटा, कितना दिया गया 20 तक दिया गया है। देखिएगा अंतराल हमें पता है समान है, कितने का 1 का है, तो हमें फॉर्मूला लग जाए 1 + 20 यानी प्रथम संख्या बटे प्लस अंतिम संख्या बटे में कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया 21/2, 21/2 कितना हो गया बेटा 21/2 यानी कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 आपका आंसर आ जाएगा। 10.5 आपका क्या है आंसर आ जाएगा, चाहे वो प्राकृत पूछी जाए चाहे वो आपसे गुणज पूछी जाए। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, तो याद रखना है सभी में। आज सिर्फ एक ही फॉर्मूले के मैंने बताया था, सवाल डालेंगे। अगला देखिए 3 से, अब अगला सवाल काफी अच्छा, 3 से 30 के बीच की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 3 से क्या पूछा गया है, 3 से 20 तक, किससे 3 से लेकर, 3 से क्या है 3 से लेकर जो है वो कितने 20 तक की क्या दी गई है, क्या दिया गया बेटा विषम संख्याएं दी गई है। क्या दी गई है विषम संख्याएं दी गई, न कि सम। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड होती है, ये अपने को पहचान होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम सवाल को एनालिसिस नहीं कर सकते। विषम संख्या का मतलब होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होती, बाकी संख्या से डिवाइड होती है, भाग भी जाता है, पूरा पूरा भी भाग जाता है। लेकिन 2 से डिवाइड न होने वाली संख्या कौन सी है, वो विषम होती है। जो 2 से पूरा भाग चला जाता है, 2 से डिवाइड हो सकती है, वो संख्याएं क्या होती है सम होती है। तो 3 से 20 तक, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि 2 से डिवाइड नहीं होना, 3 से पूछा गया है। तो सबसे पहले तो 3 आपकी विषम है, कितनी है 3 आपकी विषम है। 3 के बाद बेटा 5 आती है, 5 के बाद 7 आती है। विषम संख्या में भी अंतराल बराबर होता है, विषम संख्या में भी क्या है अंतराल बराबर होता है, जैसे 3 5 7 2 तक है। तो ये आपकी 20 पूछी गई, तो अंतिम 20 तक की यानी 20 से पहले 19 विषम संख्याएं हैं, 20 एक सम है। तो यहां तक अपने को संख्या लेनी है, यहां तक अपने को क्या है संख्या लेनी, आगे संख्या जो है वो नहीं लेनी है। 3 से 30 तक पूछा गया, 20 नहीं, कोई बात नहीं है, पर 20 को समझा देते हैं, एक एक्स्ट्रा सवाल हो जाए, फिर 30 को भी समझा देंगे। तो 20 तक पूछा गया है, तो अपना अंतराल समान है कितने का 2 का बेटे, कितने का 2 का। अगर अंतराल समान है तो अपने को चाहे कुछ भी हो क्या करना है, प्रथम संख्या 3 है, अंतिम संख्या 19 है, बटे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। प्रथम अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, 22/2, 22/2 यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 22/2 यानी कि 11 आपका क्या है आंसर हो जाएगा, 11 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल में 30 तक पूछा गया, 30 तक बात करें, 30 तक किस तक पूछा गया 30 तक पूछा गया है। तो यानी अंतिम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 3 होगी, लास्ट तक चलते चलते आपकी जो है अंतिम संख्या 30 से पहले की भी सम आपको ढूंढनी है। सबसे पहले तो 30 सम है, 2 का भाग जा रहा है, तो इससे पहले 29, इससे पहले क्या 29 क्या है विषम है, 29 क्या है बेटा विषम संख्या है,
क्योंकि 30 तक पूछा गया, 31 फिर भी सम है लेकिन 20 नहीं ज्ञात करना है। हो सकता है अपने को 29 तक पूछे, जितने ही सम है तो उसके 20 कितने 29 लास्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 29 आपकी लास्ट हो जाएगी। 3 से पूछा गया है तो यानी आपका हो जाएगा 29 प्लस 3 का मतलब 29 + 3/2 आ जाएगा। 29 और 3 कितने होते हैं बेटा 32 होते हैं। कितने 32 हो जाएंगे, बटे आ जाएगा 2 कट करेंगे तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 16। आपका आंसर हो जाएगा 16 क्योंकि 29 इससे जस्ट पहले क्या है एक विषम संख्या है, 30 एक सम संख्या है। 3 से पूछा गया, याद रखें बेटा अगर यहां से 2 से पूछ लिया जाता तो 2 काउंट नहीं होगा, 2 के बाद विषम संख्या 3 होती है। अगर आपसे यहाँ पे 4 दे दिया जाए 4 से 30 तक तो 4 के बाद विषम संख्याएं कौन सी है तो 5 है, ये आपको याद रखना है। फिर कहां तक 30, ये एक सम है, ये एक सम है तो यानी कि ये आपका नहीं होगा। इससे पहले का हमें ज्ञात करना है, अंतिम में क्या पहले ज्ञात करेंगे कि 29 सम संख्या, इससे पहले क्या है 29 सम संख्या। जैसे 40 तक दे दिया जाए तो 39 हो जाएगी बेटा। अगर आपका 50 दे दिया जाता है तो यानी इससे पहले 49 आपका क्या है विषम संख्या होगी, ये आपको याद रखना है। अंतराल यहाँ पे समान है, 2 4 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 तो याद रखना तो आपका हो जाएगा प्रथम संख्या। यानी आज एक ही टाइप से आप गुणन से बता देता हूं मैं, बेसिकली ही सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं। और याद रखें ज्यादा से ज्यादा आपसे 50 तक पूछ लिया जाएगा, इससे ज्यादा अधिक संख्या नहीं पूछी जाएगी। जो पहली संख्याओं का औसत पूछे चाहे अंतिम। अगला फिर दूसरा टाइप देखिए 10 से 20, दूसरा सवाल है 10 से 20 के बीच से आप देखिए बेटा मैंने ये विषम लिखा है, यहाँ पे आप सम भी कर सकते हैं। सम विषम करके जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। क्या पूछा गया 20 से, क्या किससे 20 से 10 से 20 सॉरी 10 से क्या है 10 से किससे 10 से 20 क्या पूछा गया है विषम संख्या। क्या पूछा गया है विषम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है, सम नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 10 क्या है सम है। 10 के बाद अगली संख्या विषम कौन सी है, विषम कौन सी होगी बेटा 10 के बाद विषम जो है वो क्या है 11 होगी, यानी संख्या 11 से प्रारंभ होगी। अब अंतराल में चलती चलेगी 13 15 17 20 तक पूछा गया है तो 20 क्या है 20 क्या है बेटा सम है, 20 क्या है सम है। ये याद रखना है। यहाँ पे पिछले सवाल में 3 आपको क्या दिया गया था विषम आगे सम, तो ये कोई बिल्कुल बेसिकली बात है, ये अपने को याद रखनी है ठीक है। अब की बार दोनों सम दी गई है तो इससे 20 से पहले विषम कौन सी होती है 19 18 18 सम है 19 विषम है तो 19 हो जाएगा। अपने पास क्या गया, अपने पास 3 ही चीजें ज्ञात करनी है, पहली संख्या अंतिम संख्या। अगर अंतराल बराबर हो, अंतर अगर बराबर हो, अंतर कितने का है 2 का है। सम और विषम लगातार जब संख्या हो तो अंतर 2 का ही रहता है, प्राकृत में भी 2 का रहता है, ये आपको याद रखना है ठीक है। 2 का है तो 11 प्लस 19/2, 11 प्लस 19/2, 11 प्लस 19/2 कितना हो गया बेटा आपका ये होगा 40, 40/2, 40/2 यानी कि आपका आंसर आ गया 20। आपका आंसर कितना 20 आ गया। आपको ये सवाल बनाने हैं अलग अलग तरीके से, 30 से 50 तक है, 50 से 80 तक है, कभी सम कभी विषम कभी सम कभी विषम। 1 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 1 आवर्स यानी 1 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। परीक्षा तक आपको सोचने की देखने की आवश्यकता नहीं, अपने प्रैक्टिस किए हुए नोट्स बनाते रहें ताकि लास्ट समय जो है वो आप अलग अलग टाइप के उन्हीं को रिवाइज कर सको, फिर आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता। जो टाइप आपने किया वो अच्छे से मेंशन करें, ऊपर अपना ये टाइप आ गया, इसके बाद 10 20 20 से 30 40 से 50 60 से 70 80 से 90 इस प्रकार से एनालिसिस करते रहें और लास्ट तक जो है वो क्या है आपको 100 150 तक आपको संख्या ज्ञात करनी है। टाइम ज्यादा है तो 200 तक करें, उसके बाद लास्ट समय में उसी को एक बार रिवाइज करना है, बाकी आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं। अंतिम टाइप पर देंगे प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का औसत है, 21 प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत है। प्राकृत संख्याएं प्रथम देखिए बेटा हमने पढ़ा प्रथम प्रथम सम संख्या, प्रथम विषम संख्या,
प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, प्रथम विषम संख्याएं 3 होती है, सम संख्याएं 2 होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए बेटा कि पहली गुण। अब पूर्ण संख्या गया, सवाल बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमें क्या है, अंतिम पद तो हमें मिल गया, अंतिम पद हमें मिल गया, लेकिन हमें प्रथम पता नहीं है कि पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है। तो याद रखना है, प्राकृत संख्या जिस प्रकार से 1 2 3 4 यानी किस इस प्रकार से होती है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का यानी 21 ही संख्या हमें याद करनी है, तो आपका 20 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एक बार फोकस करेंगे। सर 20 क्यों लिखा, यहाँ पे तो 21 दिया गया, 20 क्यों लिखा, यहाँ पे तो 21 दिया गया है। यहाँ पे दिया गया कि 21 पूर्ण संख्या, 21 क्या है, पूर्ण संख्याओं का ही पूछा गया है। 0 भी एक संख्या है, 0 भी क्या है, 0 भी क्या है, एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है जिसमें काउंट होगी। कुल हमें 21 ही संख्या करनी है, जिसमें से 0 एक संख्या होगी। तो 20 तो यहां तक हो गया बेटा, 0 1 प्लस यानी 21 हो गया। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 भी एक संख्या होती है, तो ये याद रखना है अपने को। तो अपना 0 प्लस है 20, 0 प्लस है 20 बटे 2, 0 प्लस है 2। क्यों, क्योंकि अंतराल 1 का समान है, 1 1 का आपका अंतराल है चल रहा है। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या 22 तक पूछ लिया जाए तो ये समझ लेना 1 माइनस यानी 21 तक लिखना है, 21 को भाग देना, ये याद रखना है। अगर पूछ लिया 44 तो यानी कि 44 में से 1 माइनस करना है, 43 बटे 2। आप ट्रिक से याद रखें। जैसे 50 पूछ लिया जाता है तो 50 में से 1 क्या होगा, माइनस, माइनस करके 2 से भाग कर देना, ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये आपका आ जाएगा 20 बटे 2 यानी आपका 10 आंसर आ जाएगा, यानी आपका क्या है 10 आंसर आ जाएगा। ये आप सबके लिए सवाल है, ये आप सबके लिए सवाल है कि प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का 100 ट्रिक से करें तो प्रथम पूर्ण संख्याओं क्या है औसत कितना 23, कितना 23, 23 से फटाक दे से 1 माइनस करेंगे यानी 22 बटे 2 आपका ट्रिक से हो गया। तो याद रखना है पूर्ण संख्या 0 से होती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से 23 यानी 22 तक ही काउंट करेंगे, 22 तक ही क्या है काउंट करेंगे। टोटल संख्याएं कितनी होगी 23 होगी, क्योंकि इसमें 0 1 क्या है प्लस होगी, 0 भी 1 क्या है संख्याएं हैं। तो अपनी कितना प्रथम संख्या है प्लस अंतिम, प्रथम 0 है अंतिम 22 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बटे आ जाएगा 2। तो आपका 11 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 आपका आंसर हो जाएगा। कल हम पूर्ण और घन संख्याओं को पढ़ेंगे, कल हम पूर्ण और घन संख्याओं को पढ़ेंगे। अच्छे से क्या प्रैक्टिस करके आना, अच्छे से क्या प्रैक्टिस करके आना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टाइप के साथ, वर्गों को और घनों की औसत को जो है वो ज्ञात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।